अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं। मैं कहता नहीं हूं ज़्यादा क्योंकि मेरे कहने के बगैर जितना आप प्यार करते हैं इसमें कोई शक नहीं है। हमारा यूट्यूब का चैनल जो है सोशल मीडिया टॉक शो, उसको ज़रा सब्सक्राइब भी कर दें और वो जो घंटी है बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। नवी ताज़ी खबर वे बिलावल भुट्टो जरदारी रात को सोते हुए हड़बड़ा कर उठ पड़ते हैं और कहते हैं पापा जरदारी से, आई वांट टू गो जलसा। मैं जलसे में जाना चाहता हूँ जहाँ पर मरियम नवाज खड़ी है। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ क्राउड जो इतना ज़्यादा वहाँ पे होता है। मैं कैसे सरवाइव करूँगा उस क्राउड के बगैर। पीडीएम के जलसों की बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही है। तो जनाब, पीपी को, पापा को, आसिफ अली जरदारी को ख्याल आ गया है कि हमें जलसों में क्यों, हमें अजलास में क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्योंकि आज एक अजलास है पीडीएम का और परसों सरबराही अजलास में बीपीपी को नहीं बुलाया जाएगा और आज के अजलास में भी नहीं बुलाया जाएगा। क्यूम सोमरो साहब सेनेटर हैं, उनके जरिए मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया गया कि जनाब हमें भी बुलाया करें अजलास में, आप हमें क्यों नहीं बुला रहे। और इतनी सादगी से कहा जा रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा। भाई आपको कैसे बुलाएं जब आपने वो लेटर फाड़ कर हकारत से फेंका। जिस वक्त आपने उसको कहा कि हम इस लेटर को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, तो अब आप इतनी मासूमियत से कैसे कह रहे हैं कि हमें वापस बुला लिया जाए। वापस बुला लेना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा जी ठीक है आ जाए वापस, बिस्मिल्लाह वेलकम। मैं बात करता हूँ बाकी जमातों से, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता बट मैं बात करता हूँ। लेकिन दो शर्तें हैं, पहले तो माफी मांगे, वो जो लेटर फाड़ा है आपने उसका जवाब दें, और दूसरा जो शर्त है वो है इस्तीफे। अगर आप लोग इस्तीफे देने पर तैयार हैं, जब पूरी पीडीएम डिसाइड कर लेगी कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, उस वक्त आप भी इस्तीफे देंगे तो आप वेलकम हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ दोस्तों, सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। जब भी फैसले करने चाहिए तो इस बात को जहन में रख के करने चाहिए कि कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त में। जब बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पीएमएलएन को हमारी जीत सेनेट में जो है वो हजम नहीं हो रही, और पीएमएलएन के वर्करों को और लोगों को चाहिए कि ठंडा पानी पिएं और गुस्सा कम करें। ये बातें और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी बातें, और ये कह देना कि मैं एक नायब सदर का जवाब नहीं दूंगा मरियम नवाज को, जो मेरे लेवल की बात होगी तो मैं जवाब दूंगा। ये वो बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। मरियम नवाज ने कोई ऐसी बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। कल उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उनसे पीपी के तलकात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी से अच्छे तलकात थे। अब जब थे तो वापस उसी डगर पर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही जगह से दो जगह जो डसना होता है ना, वो बड़ा डसवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या अगर पीपी वापस आती है वही इज्जत रिस्पेक्ट मिलेगी? मेरा ख्याल है नहीं मिलेगी। और मुझे एक बात और बताएं, वो एएनपी किधर गई बेचारी, जिसका को आगे ना पीछे। पीपी अगर वापस आ जाएगी, जिसके चक्कर में एएनपी ने मैदान छोड़ा था, उसका क्या बनेगा? वहां पे तो मौलाना फजल मान साहब केपी में और नून लीग मिलकर खा जाएंगे इनको। बेचारों को एक सीट नहीं मिलेगी, उनके साथ तो बड़ी ज्यादती होगी। मौलाना फजल मान साहब और नवाज शरीफ साहब एक जीरक सियासतदान है। सियासत करते करते उम्रें गुजर गई हैं उनकी। वो की कहते हैं पंजाबी जो दाड़ियां चिट्टियां हो गई ने, उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जब और तजर्बे की जरूरत नहीं है। क्या दोबारा फिर वहीं से डसवाना पसंद फरमाएंगे मौलाना साहब और मियां मोहम्मद नवाज साहब, जहां से वो पहले डसे जा चुके हैं? मियां मोहम्मद नवाज साहब जितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के इस फैसले से, वो कहने वाले और जो गवाह है मौके के, जो कायदे मोहतरम के साथ होते हैं, कहते हैं कि वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ हुई थी। लेकिन उनका कहना यह था अगर अकेले भी होंगे तो इस जंग में लड़ेंगे, खड़े होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, डटे हुए हैं नवाज शरीफ साहब भी और पीडीएम की बाकी जमातें भी कि ये जो जमहूरियत के लिए जंग है, जमहूरियत को उन लोगों से पाक करने की जंग है जो हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं इस मुल्क में। उनसे ये लड़ाई जारी रहेगी, पीपी का साथ हो या ना हो। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या पीडीएम फिर दोबारा पीपी को लेगी, ये रिस्क लेगी? रिस्क मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल देखें, आपने 7-8 महीने की जो इतनी ज्यादा मेहनत थी जो आप लोगों ने की थी, बात बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी थी। इमरान खान साहब जो है वो आज गया कल गया वाली पहुंच चुकी थी, और वहां से जनाब एकदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एक सेनेटर, अच्छा मजे की बात है वो सेनेटर भी नहीं बन सकते थे यूसुफ रजा गिलानी, अगर पीएमएलएन
और JUI और दूसरी जमातें उनको वहाँ पे वोट ना देती। लेकिन वो इतनी बदलहास पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके अंदर एहसान फरामोशी की तरीक़ें बड़ी-बड़ी हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूसुफ रज़ा गिलानी को डिप्टी अपोज़िशन लीडर बनवाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और बाप से वोट लिए। बाप की बनाई हुई जमात है, उससे वोट ले लिए। तो क्या दोबारा फिर कोई ऐसा रिस्क लिया जाएगा? क्योंकि आसिफ अली जरदारी लिखे हुए माहदे से मुकर जाने को कोई बड़ी बात नहीं समझती। कस्में वादों को तोड़ना उनके नज़दीक कोई बड़ी बात है। वो कहते हैं कौन-सी हदीसें हो जाती हैं अगर आपने कोई बात कर ली है। क्योंकि इससे पहले भी उनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट था कि सेनेट में आप लड़ेंगे, सेनेट के चेयरमैन के लिए और डिप्टी के लिए लड़ेगी। JUI और जो अपोज़िशन है उसके लिए PMLN का कैंडिडेट होगा। वो उससे बड़े साफ मुकर गए थे। टीवियों पे बैठ के ये जो चौधरी मंजूर साहब जैसे और दूसरे बैठ के बड़े-बड़े दावे कर रहे होते हैं। मरियम नवाज़ की जो इंटरव्यू है उस पर बड़े-बड़े रद्द-ए-अमल दे रहे होते हैं। अब उनका क्या बनेगा? अब वो क्या दलाइल पेश करेंगे? अब वो क्या बताएँगे कि वो PDM में क्यों वापस आना चाहते हैं? सियासतदानों के पास बड़े जवाब होते हैं। इनके पास दुनिया के हर बात का जवाब होता है। अपनी ही बात को, कही हुई को उल्टी तरीके से साबित करने की दलीलों के अंबार लगे होते हैं। ये टीवी पर बैठेंगे आज रात को तो फिर आप देखेंगे कि ये कैसी-कैसी फ़िल्में चलाएँगे। अपना ख़्याल रखें दोस्तों। आसिफ अली ज़रदारी के प्यारे बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को गुजरांवाला, क्वेटा और बहुत सारे दूसरे जो शहरों के झलसे हैं ना, मुल्तान, वो बड़ी याद आ रही है उनको। रात को सोते-सोते उठ जाते हैं, पापा जी, हाँ जी पुत्र जी, जलसे में जाना है, चलो पुत्र जी करने हैं गल, देखते हैं क्या बनता है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरी वीडियो